है ना। और आप लोगों को एक बात बोली गई कि 2cc आपको कंप्लीट करनी है, उसके लिए आपको 40,000 रुपए की क्या करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स को लेना पड़ेगा। 40,000 के लेने पड़ेंगे, बट उसके लिए आपको एक डिस्काउंट ऑफर मिला है। सिर्फ 30 लोगों को डिस्काउंट ऑफर मिला था फॉरएवर आर्मी कम्युनिटी की तरफ से, और मेरे पास जो ऑफर अभी राइट नाउ है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के लिए अवेलेबल। आप बिल्कुल सही बात सुन रहे हो। जो कल कॉम्बो ऑफर मिलना था वो सिर्फ और सिर्फ अब 5 लोगों के लिए ही अवेलेबल बचा हुआ है। वो भी मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। मैंने सब लोगों का कंफर्म कर दिया था कल की मीटिंग में ही। मीटिंग के तुरंत बाद लोगों ने मेरे को पेमेंट करी, पूरी पेमेंट करके दे दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को, मैं ग्रुप में भी डाल रहा था स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीजें। एक मिनट, है ना। ये आपको पद दिख रहा होगा, 2cc का सफर करके दिख रहा है आपको। ये देखो आप, अभी अभी जस्ट दो दिख रहे हैं। अब दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं पता। दिख रहा है ये एक, ठीक है। दिख रहा है 15,000 ऋतिक दीक्षित। ये देखो आप, जस्ट कंप्लीट हुई इनका। दिख रहा होगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे, देखो ऐसे करके जब आप 2cc कंप्लीट कर लेते हो ना, तो ऐसे करके बिल दिखता है आपको। ऐसे करके दिखता है 2cc दिख रहा है, 2cc दिख रहा है यहाँ पे 2cc। जब आप अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो 2cc है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया तो समझ जाओ कि आप अपना बिजनेस शुरू कर पाओगे, हमारे साथ इस बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। पर मुद्दा सब लोगों के दिमाग में ये है कि सर ये 2cc जो फंडा है करना क्यों है, और ये प्रोडक्ट लेने क्यों है, और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो गरीब है। हम तो गरीब है सर, अगर पैसा ही होता हमारे पास तो हम यहाँ पे आते क्यों, है ना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। आ रहा है ना। तो बिल्कुल सेम एज आप लोगों के दिमाग में एक चीज फंडा चल रहा है कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, सर मेरे पास तो इनकम नहीं है, सर मेरे पास तो अभी कोई सिखाने वाला नहीं है। ऋतु जो बोल रही है कि सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगी, मेरे पापा नहीं मान रहे सर, मेरी मम्मी नहीं मान रहे सर, पापा मेरे को इतने पैसे देंगे नहीं, मम्मी मेरे को इतने पैसे देगी नहीं। आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से इस मीटिंग को अटेंड करना है, और अगर आपने इस मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर लिया तो आपको सारे के सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। बताओ कौन कौन करने के लिए तैयार है। हम सब लोग रेडी है, सब लोग रेडी है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी जर्नी जब शुरू होती है वो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, है ना। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, मैं भी एक ऐसा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ जहां पर जैसी सिचुएशन में तुम हो ना वैसी सिचुएशन में मैं भी था। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर गीतांजलि यहाँ पे बैठी है तो गीतांजलि का घर जैसा है वैसे ही मेरा घर भी था। मैं मिट्टी के घर में रहना था जहां पे मेरे को नहीं कोई फर्क पड़ता था, और मेरे को पता भी नहीं था कि ये सारी चीजें भी कुछ पॉसिबल हो पाती है। पर भगवान हमारे को रास्ते जरूर दिखाता है, इस बात का जरूर ध्यान में रखना, है ना। भगवान हमें रास्ते जरूर दिखाता है, इस बात का जरूर ध्यान में रखना। तो जब मैं अपनी फैमिली कंडीशंस के बारे में बात करूं या मैं मेरे पुराने तरीकों के बारे में बात करूं, मैं आप लोगों को शो करके भी दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे। अगर मेरी इंस्टाग्राम पे जाओगे आप लोग तो वहां पे आप लोगों को मेरी घर की खुद की वीडियोस भी मिलेंगी। बहुत सारे लोगों ने देख रखी होगी वीडियो और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनके लिए भी सेम सिचुएशन थी। मतलब हम लोग सब लोग ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं। चलो मैं आज किसी पर्सन से बात करता हूँ, चलो गीतांजलि से बात करते हैं। गीतांजलि, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही है। तो आप गीतांजलि क्या करते हो अभी राइट नाउ, क्या करते हो आप? फिलहाल पढ़ाई चल रही है मेरी। अभी पढ़ाई चल रही है आपकी, ठीक है। और आप पढ़ाई कर रहे हो अभी। आपके पापा क्या करते हैं? खेती है करती। खेती करते हैं ना, मेरे पापा भी खेती करते थे, सेम सिचुएशन। अच्छा गीतांजलि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं या फिर आप चाहो, आप अगर ये चाहो कि मेरी फैमिली भी अच्छी कंडीशंस में आ जाए, है ना, मेरे घर में भी अच्छा पैसा हो, बिजली का बिल से लेकर सारी की सारी चीजें सब कुछ मेरा खुद का हो, मैं खुद से जनरेट करूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा।
काम क्यों करना पड़ेगा? काम करके आपको पैसा कमाना पड़ेगा। सही बात है या नहीं है? सही बात है ना? काम करके आप लोगों को पैसा कमाना पड़ेगा। पर 90% लोग इसीलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उनको लगता है कि भाई जॉब ही करना सही है। अब ना हमारे जमाने में ना चेंजेस आ चुके हैं, लोग बहुत अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अब आप देखते होंगे सौरभ जोशी, अलविश यादव, इतने सारे लोग हैं, इन्होंने कैसे कैसे पैसे कमा लिए। सबने अलग अलग तरीके से पैसे कमाए कि नहीं कमाए गीतांजलि? कोई ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है, कोई ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, कोई यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। और हम कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ एक चीज में पड़े हुए हैं कि इंजीनियरिंग करेंगे, जॉब करेंगे, उधर से पैसा कमाएंगे। वक्त के साथ साथ में चीजें चेंज हो जाती है, इस बात का जरूर ध्यान में रखना। और आप लोगों को भी चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। अच्छा गीतांजलि, एक बात बताओ, जवानी एक बार मिलती है, बार बार मिलती है? एक बार ही मिलती है। एक बार ही मिलती है ना? ये ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि तुम दोबारा से जवान होगी, 20 साल की दोबारा से हो सकती हो? नहीं हो सकती ना? तो अभी जितना ज्यादा रिस्क ले सकती हो तुम अभी ले सकती हो, या फिर बाद में ले पाओगी? बुढ़ापे में ज्यादा रिस्क लेगी या अभी तो ले सकती हो? अभी ले सकती हो। अभी ले सकती हो ना? तो अभी राइट नाउ अगर तुम 20 साल की हो तो 20 साल की उम्र में तुम्हारे को अलग अलग चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। यस और नो? यस। है ना? अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए, ऑनलाइन भी ट्राई करो, ऑफलाइन भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते रहना चाहिए। और अगर ये ट्राई नहीं करोगे तो फिर जीवन में तो जैसे है वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं जो बात कह रहा हूँ तुम्हें वो समझ आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? तो बिल्कुल सेम है, मैंने भी ट्राई करने के लिए कि मेरे पास कोई अनदर ऑप्शन तो है नहीं। मेरे पापा तो खानदानी अमीर है नहीं मेरे पापा तो खानदानी कोई अमीर थे नहीं, मेरे पास तो ज्यादा पैसा था नहीं। तो मैंने क्या किया, ट्राई करने के लिए मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ट्रेनिंग से लेना शुरू किया। और जब मैंने ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने की शुरुआत करी, ट्रेनिंग जैसे आप लोगों की हुई ना वैसे ही, डे 1 की ट्रेनिंग, डे 2 की ट्रेनिंग, डे 3 की ट्रेनिंग, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग होती थी। पर मैंने अभी राइट नाउ वो सारी की सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी जैसे आपने करी। अब जब मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली ना गीतांजलि, क्या हुआ, मैंने क्या करा, अपने दोस्तों से बात करी, और मैंने बताया भी आप लोगों को स्टार्टिंग के फेज में। तो फिर उस टाइम पे मेरे को नेगेटिव कर दिया, फिर दोबारा से मैंने स्टार्ट करी अपनी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग करने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे 2cc करना पड़ता है, 2cc करना पड़ता है। और मेरे दिमाग में क्या आ गया, मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार 2cc कैसे कंप्लीट करूँ, मतलब मेरे पास तो सच में पैसे नहीं है। मैं तो 50 रुपए भी मम्मी पापा से लेता था, तो यार मम्मी को बोलता था मम्मी दे दो पैसे, तब जाके मैं स्कूल कॉलेज जा सकता था, कॉलेज जा पाता था। अगर सिनेमा हॉल जाना पड़ता था तो मम्मी से पैसे लेने पड़ते थे। बाकी लोगों ने भी ऐसे ही कर रखा है या नहीं कर रखा, बताओ? सब लोग ऐसे ही करते हैं। अगर मैं ये बात कर ही ना पाऊं तो एक बार मैं ना तुम्हें एक बात बताता हूँ गीतांजलि, जिसकी वजह से ना मैंने पूरी, मतलब ये समझो 2cc सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर कर दी। सुनना चाहती हो क्या बात थी? चाहते हो? पक्का? पक्का। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके पीछे एक रीजन बताता हूँ। अब देखो, जैसे ही मेरे को पता चला 2cc कंप्लीट करनी है, 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। पहले मैंने ये देखा कि प्रोडक्ट लेने क्यों, ये कंपनी जो है वो प्रोडक्ट लेने के लिए क्यों कह रही है। तो कंपनी का एक विजन है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कंपनी क्या बोल रही है कि आप ना हमारे साथ अगर बिजनेस करना चाहते हो तो मैं आपको ना मालिक बनाना चाहती हूँ, नौकर नहीं बनाना चाहती, है ना? वो आपको क्या चाहती है कि आप मालिक बनो, आप इस बिजनेस को खुद से करो जितना बिजनेस आप करना चाहते। पहला दिमाग में मेरे ये सवाल था कि मगर ये क्या है, ये बिजनेस है, मतलब मेरे को मालिक बनने का मौका मिलेगा या फिर मेरे को नौकर बनाना पड़ेगा, या मेरे को किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, या फिर मेरे को खुद से काम करना। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को एक बात क्लियर करी कि ऋतिक तू यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस डेवलप करने के लिए आ रहा है, मतलब ये समझ कि तू खुद इसका मालिक होगा, मतलब तू ओनर होगा इस कंपनी का। अब गीतांजलि सोचो जरा, तुम एक ओनर हो एक कंपनी की, आज तुम कुछ भी नहीं हो, मान लो अभी तुम जीरो, अभी तुम्हारे को कुछ भी नहीं आता, ना तुम्हारे को सिखाया किसी ने, ना बताया कुछ, अभी कुछ नहीं हो। तो अब जैसे ही तुम क्या करती हो, 2cc कंप्लीट कर ली तो तुम बन जाती हो मालकिन। अब मालकिन किस कंपनी की? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मालकिन बन गई ना। तुम्हारे नाम के आगे लग जाएगा गीतांजलि FBO। FBO मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर। आज तक हम नौकरी के पीछे भाग रहे थे, अब लोगों को हम नौकरियां देंगे।
ठीक है, अब मेरे को ये बात समझ आई और मेरे को अच्छा लगा, मेरे को ये अच्छा लगा कि मैं किसी के अंडर काम करने वाला नहीं हूँ, मेरे को खुद से काम करना है। मेरे को ये बात समझ में आई, पहली बात समझ में आई सब लोगों को क्लियर है? निशा समझ में आ रहा है? समर्थ समझ में आ रहा है कि हमें खुद के लिए काम करना है, किसी और के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मेरे को ये बात समझ आई, फिर मेरे को दूसरा पॉइंट समझ में आया। मैंने बोला मैं चलो ठीक है, ये तो मेरे को समझ आ गया गीतांजलि कि मेरे को खुद के लिए काम करना है, पर मैं खुद के लिए काम करूंगा तो उसके लिए लोग भी तो चाहिए, मेरे पास टीम भी तो चाहिए। तो लोग कहां से आएंगे? तो अब जो लोग आने वाले थे वो मेरे जो सीनियर है वो खुद प्रोवाइड करके देने वाले थे। उन्होंने मेरे को एक बात कही कि मैं आप लोगों को कुछ लिमिटेड लोगों के जो नाम है वो सिलेक्ट करके दूंगा, और मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जहां से लोग आपके पास व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे खुद आते रहेंगे। मतलब ऐसा कुछ मार्केट बताऊंगा जहां से लोग आपके व्हाट्सएप पे आते रहेंगे। उसे कहते हैं ऑटोमेशन सिस्टम। दिख रहा है ना? मुझे नहीं पता दिख रहा होगा कि नहीं। ये मेरा इंस्टाग्राम है ना। अब मेरे इंस्टाग्राम पे रीच देखो आप, दिख रही है आपको रीच? 5,90,000, ठीक है, 5 लाख लोगों ने मेरी प्रोफाइल विजिट करी ऐसा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैसेजेस। ये मेरी रिक्वेस्ट के मैसेजेस पड़े हुए हैं, ये अभी के हैं, रीसेंट के दिख रहे होंगे आपको, रीसेंट के 47 मिनट, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। ये देखो आप, ये ब्लू टिक दिख रहा होगा, दिख रहे? क्लियर हो गया गीतांजलि? मतलब लोगों की कोई कमी नहीं है। हमें 5 लाख लोगों की रीच आई है, और उसमें से हमारे को कितने सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। हमें तो जरूरत ही नहीं है अपनी टीम में इतने ज्यादा लोगों की, हमें तो लिमिटेड लोग चाहिए, तो हम तो फ्रीली खेलेंगे। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, लोग भी समझ आ गया, लोग भी आप प्रोवाइड करके देने वाले हो, एक ऑटोमेटेड सिस्टम में काम करने वाले हम लोग, मतलब लोगों का भी मजा आए। तो गीतांजलि तुम दिमाग में डालो कि तुम एक मालकिन हो, अब तुम एक फीलिंग ले लो कि मैं मालकिन हूँ। अब मालकिन हो और लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारे घर पे टक टक करेंगे और घर पे बोलेंगे मैडम जी मुझे काम दे दो, मैडम जी मुझे 15-20 हजार रुपए की नौकरी भी दे दो। और गीतांजलि बोलेगी ओके ठीक है, तुम एक काम करो, 3 दिन का टास्क दे रही हूँ, अगर इसको कंप्लीट कर लिया तो ठीक है सिलेक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। बात खत्म। और 100 लोग तुम्हारे दरवाजे पे टक टक कर रहे हैं, 100 लोग तुम्हारे दरवाजे पे टक टक कर रहे हैं, तो तुम गीतांजलि तुम तो परेशान हो जाओगी ना कि अरे इतने सारे लोग कैसे करूं। तो उसके लिए तुम खुद नहीं समझाओगी किसी काम। अब एक बात बताओ, किसी को काम समझाने जाओगी वो ज्यादा अच्छा है, या किसी इंसान को कोई वीडियो भेज दो ये अच्छा है? अच्छा क्या है? वीडियो भेजना है। हाँ, अब एक को समझाना किससे पॉसिबल है? हाँ, अगर एक को वीडियो क्या एक को काम समझाती रहोगी तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? एक को काम समझाऊंगा कि मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, इतना टाइम तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम किसी इंसान को लिंक भेज दो, उसको बोलो कि ये वाला ट्रेनिंग अटेंड कर दे, सब कुछ समझ में आ जाएगा तेरे। यस और नो? सही बात है ना गीतांजलि? तो हमने भी ऐसा किया। अब तुम्हारे दरवाजे पे 100 लोग आ रहे हैं, पहला इंसान आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तुमने क्या बोलना है? देख भाई ये है वीडियो, ये है लिंक, ये है ट्रेनिंग, इसको अटेंड कर, और अटेंड करके मेरे को बता। बात कर, तुमने खुद अपनी एनर्जी नहीं लगानी, बस इतने से वर्ड निकाले मुंह से कि डे 1 की ट्रेनिंग की है, डे 2 की है, डे 3 की है, बात खत्म। इसमें कुछ अलग करना है नहीं, बस तो बात खत्म होगी। अब उसके बाद अब वो इंसान बिजनेस को पूरा अंडरस्टैंड कर लेगा, और उसके बाद जैसे ही वो पर्सन काम करता है, आपने क्या करना है, उस इंसान से मेरी बात करवानी, ठीक है? अगर कोई इंसान करना वाला नहीं भी होता ना, वो पर्सन भी मेरे बैच में आने का कोशिश करता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने लोगों की सिलेक्शन मैं करता हूँ, अगर मेरी किसी पर्सन से 10 लोगों से भी बात हो रही है ना मेरी, तो ये समझो 8 लोग कंफर्म है करेंगे। 8 लोग अपना डेवलप करते ही करते हैं। तो अगर गीतांजलि पूरे महीने भर में तुमने मेरे को 10 लोग भी दे दिए, तो उसमें से 3 से 4 लोग तो आराम से कर लेंगे। और एक पर्सन से अगर 7,500 रुपए की इनकम आ रही है, 3 से 4 लोगों से कितने आ रहे हैं बताओ जरा? 25 से 30 हजार रुपए आ गए। तो ये हम सिस्टम में काम करने वाले। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा गीतांजलि?
तुम्हारे दरवाजे पे लोग आएंगे, मतलब तुम्हारा दरवाजा, ऑनलाइन दरवाजा तो व्हाट्सएप ही है ऐसे घर पे तो नहीं आ सकते। ऑफलाइन आना होता तो फिर तुम्हारे घर पे आ जाते। पर अगर ऑनलाइन आना है तो ऑनलाइन में तो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे तुम्हारे को मैसेज करेंगे। और ऑनलाइन में अगर उन्होंने मैसेज किया तुम्हें, तो तुम्हारा काम है कि ऋतिक सर की ट्रेनिंग अगली कब है, बस मेरी अगली ट्रेनिंग कब है तुमने डिसाइड करना है, या विशाल सर की अगली ट्रेनिंग कब है तुमने नंबर डिसाइड करना, डेट डिसाइड करनी है, और सामने वाले पर्सन को डेट दे देनी है कि इतनी डेट को ये वाला होने वाला है। क्लियर हो गया? जैसे वो ट्रेनिंग अटेंड कर लेगा, उसके बाद तुम्हारे पास है 10 लोग, 10 में से 5 लोगों को मेरे साथ काम शुरू करवा दो, बात खत्म हो गया। हो गया? काम समझ में आ गया सब लोगों को? काम समझ में आ गया। बट अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हमारी जो 2cc है वो कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है ना हमारे पास, दिक्कत तो यही है। अगर पैसा होता तो हमारे पास काम शुरू कर लेते हम फटाफट से। अब हमारी ये 2cc पे फंसी हुई, बाकी काम वगैरह तो सब कुछ क्लियर होगा कि हम अपने प्रोडक्ट ले कैसे, लोगों के दिमाग में बस इतना चल रहा है। तो आपको प्रोडक्ट लेने कैसे, आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने अपना 2cc कंप्लीट करना था ना, तो मैं सबसे पहले अपने अपलाइन के पास बोला, मैं कहा सर सब कुछ समझ आ गया, हर एक सिंगल चीज समझ में आ गई, करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ क्लियर हो गया। चीज कि मैं अपना पैसा लाऊंगा कहां से, क्योंकि मेरे पास तो कोई सिखाने वाला बताने वाला ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को एक स्टोरी सुनाई, उन्होंने मेरे को एक जबरदस्त चीज बताई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सुनना चाहोगे आप लोग? सुनना चाहोगे? देखो गाइस, उस वीडियो जो ट्रेनर थे ना, उन्होंने बताओ कितने पैसे दिए थे उस चीज को अटेंड करने के। न्यूयॉर्क में एक इवेंट हुआ था, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। न्यूयॉर्क में एक इवेंट हुआ था, और न्यूयॉर्क में एक इवेंट हुआ था, उसमें एक इवेंट के एक टिकट के 10 लाख रुपए उस इंसान ने दिए थे। 10 लाख रुपए बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए दिए थे, है ना। और वो ट्रेनिंग का मैं जो छोटी सी लाइन है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, एक लड़का है, मतलब जो इवेंट होस्ट कर रहा होता है ना, तो इवेंट को जो होस्ट कर रहा होता है वहां पे 20 से 25-30 हजार लोग होते हैं, और वो इवेंट को होस्ट कर रहे होते हैं। जैसे इवेंट होस्ट कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि एक लड़का कोई भी मेरे पास आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ फटाफट से, एक लड़का। तो एक लड़का भाग भाग के स्टेज पे आ जाता है। अब जैसे ही वो स्टेज पे आता है, स्टेज पे आने के बाद एक लंबी सी रस्सी, अब रस्सी देखिए आप लोगों ने कैसी होती है ना, लंबी सी रस्सी ना, वो मैट पूरा बिछा देते हैं, रस्सी बिछा देते हैं स्टेज के ऊपर। और उस लड़के को कहा जाता है कि बेटा तू एक काम कर, इस रस्सी के ऊपर अगर तू चलेगा ना, तो मैं तुझको $100 देने के लिए तैयार हूं। बोले $100 देने के लिए तैयार हूं? बोलते हाँ मैं आपको $100 देने के लिए तैयार हूं, अगर आपने इस रस्सी पे बैलेंस कर लिया। तो उसने बोला अरे बड़ा आसान है, इतनी मोटी रस्सी है, बैलेंस बना लेंगे। वहां से ऐसे ऐसे करके बैलेंस बनाता है, चला जाता है। लीडर क्या करता है, जेब से पैसा निकालता है, $100 उसको दे देता है, $100 दे देता है। और उसके बाद वो जाने वाला होता है, वो बोलता है जेंटलमैन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने दोबारा इस रस्सी के ऊपर बैलेंस बना लिया या चल गए, तो मैं तुम्हारे को $500 देने के लिए तैयार हूं। वो बोलता अरे यार क्या बात है, मजे ही आ गए, तो पैसे ही पैसा हो रहा है। वो दोबारा से बैलेंस बनाता है, चला जाता है, और उसको दोबारा से लीडर उठाता है, $500 दे देता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप लोगों को आखिरी में बात समझ में आएगी ना, मजा ही आ जाएगा। उसके बाद तीसरी बात दोबारा होती है, वो जाने ही वाला होता है, फिर बोलता है कि जेंटलमैन रुकना, अगर तुमने एक बार और अगर तुमने ये रस्सी पार कर दी, मैं $1000 देने के लिए तैयार। वो बोलते क्या चल रहा है, ये इतना पैसा बांट क्यों रहा है, क्यों बांटा जा रहा है इतना पैसा। और जैसे ही वो इतनी बातें बताता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, वो चलना स्टार्ट कर देता है, उसको $1000 मिल जाते हैं। अब वो खुशी खुशी जाने ही वाला होता है कि दोबारा से लीडर रोकता है और बोलता है जेंटलमैन रुकना, अगर तुमने एक बार और अगर तुमने इस रस्सी को क्रॉस कर दिया, तो मैं तुम्हें $10,000 देने के लिए तैयार हूं। बोलते $10,000 देने के लिए तैयार हूं। पर अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब इसमें छोटी सी ट्विस्ट क्या है, गीतांजलि क्या ट्विस्ट है इसमें पता है? कि
अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, ऑडिटोरियम होता है ना, पूरा ऑडिटोरियम होता है, तो उससे बाहर निकलेंगे और जो 50 माले की बिल्डिंग है ना, 50 माले की बिल्डिंग, उसके बीच में, दो बिल्डिंग्स के बीच में रस्सी बांधी जाएगी और तुम्हें इसको क्रॉस करना है। बोलते मैं तुम्हें $10,000 देने के लिए तैयार हूं, क्या तुम करोगे? गीतांजलि वो करेगा? नहीं। अगर उसको $50,000 भी मिल जाए, क्या वो करेगा? नहीं। मैं उसको फ्री में भी करवा सकता हूँ। अब बताओ कैसे? मैं तुम्हें भी फ्री में करवा सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूं चलो कि तुम्हें रस्सी कूदनी है, 50 माले हैं, 50 माले की रस्सी क्रॉस करनी है, और अगर तुमने रस्सी क्रॉस कर दी, मैं तुम्हारे को $50 देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम दोगी? करोगी? नहीं। 10 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, 100 करोड़ ले लो, नहीं के जाओगी ना? नहीं। पर अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारी एक 9 साल की लड़की है जो छोटी सी है ना, और एक बिल्डिंग, पास वाली बिल्डिंग में आग लग जाती है और उसकी वजह से फ्लाइट, जो लिफ्ट होती है, वो बंद हो जाती है। अगर वो लिफ्ट बंद हो जाए, तुम्हारी 9 साल की लड़की है, सिर्फ एक लड़की है, और वो एक रस्सी टंगी है जो एक माध्यम है उस लड़की तक पहुंचने का, क्या तुम गीतांजलि उस लड़की को बचाने के लिए जाओगी या नहीं जाओगी? ट्राई तो करूंगी। ट्राई नहीं, तुम करोगी ही करोगी। अगर कोई माँ अगर अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, अगर माँ वहां पे बैठी है, अगर उसको पता है 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा मेरा वहां पे अगर जल रहा है, तो भाई वो जाएगी ही जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो आप लोगों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग अपने 2cc तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को यही पता ना हो कि मुझे इस गरीबी से बाहर क्यों निकलना है। ये ताले की एक चाबी है दोस्तों, समझ पा रहे हो? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ताले की चाबी है 2cc लेवल। अगर तुमने एक बार 2cc कंप्लीट कर ली, अगर अपना लेवल कंप्लीट कर लिया, तो आने वाले फ्यूचर में तुम्हारी सारी की सारी दिक्कतें परेशानियां साफ हो जाएंगी। जब आप लोगों का वाई क्लियर हो जाएगा ना कि मेरे को इस काम को क्यों करना है, ऑटोमेटिकली हाउ क्लियर हो जाएगा। अगर गीतांजलि ने एक बार सोच लिया ना कि मेरे को एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए नहीं रहना, तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में आएगा कि मेरे को कैसे करना है बिजनेस को। और जवानी में रिस्क नहीं लोगे तो बुढ़ापे में लोगे क्या तुम लोग? और अभी रिस्क नहीं लोगे तो फिर कब लोगे? कोई और वक्त आएगा लेने का। कब लोगे? आईफोन कब लोगे? हैं? कब लोगे? आईपैड कब लोगे? घूमोगे कब? फिरोगे कब? मकान कब बनाओगे? कल मैं एक जगह गया था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना। कल मैं एक जगह गया था जहाँ पर बहुत बड़ा, मतलब ये समझो कि विला टाइप वो बंगला था पूरा। और जब मैंने उस बंगले को देखा तो मेरे को अंदर से फीलिंग आई कि अरे यार, कितना सारा पैसा है लोगों के पास और हम कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में रहते हैं। वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। मैं कहा हम मेहनत ही नहीं करते, हम तो कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे, लोगों के पास इतना सारा पैसा है। मैं कहा कमाते कैसे हैं? कमाने का एक ही तरीका होता है, वो है बिजनेस करना। और सारे के सारे वहां पे बिजनेसमैन ही थे, सारे बिजनेसमैन। आई बात समझ में? किसी के फ्लैट है, किसी के वो है, किसी का वो है। अगर आप लोगों में से अपनी संगत को कोई चेंज नहीं करेगा, तब तक आप में रंगत तो नहीं आने वाली है। इस बात का जरूर ध्यान में रखें। और 2cc कंप्लीट करना सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। और अगर एक बात बताओ गीतांजलि, अगर तुम अभी रिस्क नहीं लोगी, है ना, अगर तुम अभी स्टार्ट नहीं करोगी, अभी डर जाओगी चीजों को करने से, तो 25 साल के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, और 30 साल के बाद फिर बाद में तो तुम कर नहीं पाओगे कुछ। यही मौका होता है जवानी का, जहां पर तुम्हें कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना होता है। और अगर अभी ट्राई नहीं करा तो फिर बाद में भी ट्राई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। तो मैं इस मीटिंग के थ्रू आप लोगों को सिर्फ एक सजेशन देना चाहता हूं, और मैं आप लोगों में से 5 लोगों को, लास्ट मेरे पास 5 सीटें अवेलेबल बची हुई हैं, आप में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं अपने पर्सनल बैच में, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस महीने के अंदर अंदर आप लोग अपना 2cc करके, अपनी 10cc करके उत्तराखंड की ट्रिप भी कैसे क्वालिफाई कर सकते। अब जैसे गीतांजलि अपना 2cc कंप्लीट करेगी, आप लोगों को जैसे मैंने बताया था ना कि 2cc में कैसा शो होता है, एक मिनट दिखाता हूं।
ऐसे आप लोगों के अकाउंट में शो होगा 2cc, दिख रहा है ऐसे। तो ए 2cc शो हो जाएगा। 5 से 6 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएंगे। जैसे आपके प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ गए, उसके बाद आपने करना क्या है, उनको यूज करना होगा, यूज कर लेना, रिटेल करवाना होगा, रिटेल करवा देंगे। जैसे 5000 के प्रोडक्ट अपने घर पे रख लिए, बाकी के प्रोडक्ट बेच दिए, पूरा पैसा वापस आ गया, हो गई रिकवरी। पर अगर ये भी नहीं करना तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मैं आपको 100 लोगों की लिस्ट दूंगा, मैं आपको 100 लोगों की एक लिस्ट दूंगा। आपने बस उसमें से सिलेक्शन करनी है 5 लोगों की बढ़िया से, और 5 लोगों को 10 लोगों की सिलेक्शन करके मेरे पास लेकर आ जाना है, बस इतना ही काम है आपका। डन। तो हम क्या करेंगे, कल से काम करना शुरू करेंगे। जितने भी लोग हैं जिन्होंने कंफर्म कर दिया अपना सीट वगैरह, कल तक हम अपने स्टार्ट कर देंगे अपने बिजनेस को, क्योंकि हमारे पास है 11 तारीख होगी, आज 20 दिन बाकी बचे हैं। और अगर आप में से जितने भी लोग हैं उन लोगों को मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगे कल से। अगर जिन लोगों ने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया है या करने वाले हैं, तो उन लोगों को कल से मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। 2 ट्रेनिंग्स मिलेंगी, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं, सब कुछ सिखाएंगे, कैसे बोलना है, क्या करना है, सब कुछ, सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और हाँ, अगर आप मम्मी पापा से बात करना चाहते हैं अपने की मम्मी पापा नहीं मान रहे मेरे, तो मम्मी पापा से सिंपल सी एक बात करो, उनको रियलिटी चेक दो। उनको बोलो कि मम्मी पापा आपने मेरे ऊपर बचपन से लेकर कितना पैसा लगा दिया। मम्मी पापा बोलेंगे कि मैंने लाखों रुपए लगा दिए तेरे ऊपर, और लाखों रुपए लगाने के बाद मैं कुछ कमा पा रहा हूँ, मैंने कुछ किया अभी तक, बोलते नहीं किया। तो अगर आप मेरे को एक मौका दो इस बिजनेस को करने का, तो क्या पता मैं कर पाऊं, क्या पता मैं कर पाऊं। अब धीरे धीरे करके जो है जमाना बदल रहा है ना, जमाना बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। आपके मम्मी पापा के फोन के टाइम पे टेलीफोन हुआ करते थे, और अब देखो आईफोन होते हैं, यस और नो। अब आप लोगों के टाइम बदल चुका है ना, सब लोगों का टाइम बदल चुका है। घर में पहले अलग तरीके से बताया जाता था, अब अलग तरीके से बताया जाता है। अब तो एआई का जमाना है, लोगों ने भाई ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है लोगों ने। तुम देखो ना, अभी 4 लाख का आई विजन बनाया है एप्पल ने, पता है आपको आई विजन के बारे में? नहीं पता? ऐसे करके लगाते हैं, जैसे आप लोग, जैसे मैं चश्मा पहन रहा हूँ ना, चश्मा तो जस्ट बिल्कुल सेम एज वैसी आई विजन को लगाया जाता है, और आप ऐसे स्क्रीन चला सकते हो, मूवी देखना है मूवी देख सकते हो, जो भी चलाना चाहते हो ऐसे करके स्क्रीन ऐसे करके दिखेगा तुम्हें। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। और अगर मैं मम्मी पापा के टाइम पे ये बोलता, मम्मी पापा के टाइम पे मान लो 2000 के टाइम में मैं ये बोलता कि पेटीएम करके कुछ होगा, जहाँ पे हम गोलगप्पे ना कैश नहीं देंगे गोलगप्पे के लिए, हम ना पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, क्या पापा मम्मी मानते? बताओ, पापा मम्मी मानते हमारे? तो वही बात यहाँ पर है दोस्त, उनको नहीं समझ आएगा। उनको कैसे पेमेंट समझ आएगी? उनको अगर ये बोलते कि हम जो कपड़े हैं वो ना हम घर बैठे मंगवा सकते हैं, वो बोलेंगे चुपचाप बाजार जा, बाजार से लेकर आ। अच्छा, हम ना सब्जियां, तेल, राजमा, चावल सब कुछ है ना घर में मंगवा सकते हैं। अगर हम उनके टाइम में ये बात बोलते तो क्या उनको समझ आती? नहीं आती ना। तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस है वो उनको समझ में आएगा पागलों? उनको कहाँ समझाने लगे हो तुम? उनको ये बात समझ में नहीं आने वाली। तुम्हें बस अपने भरोसे पे ये बात करनी पड़ेगी, और अगर नहीं पता तो अपने अपलाइन से बात करवा दो। ये तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारे अपलाइन से बात करो और उनसे बात करवा के अपने कंफर्म करो सीट को, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को अपनी जिंदगी बदलनी नहीं है, जो लोग सच में ऐसे ही रहना चाहते हैं पंचुकलाल टाइप, तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। जिसकी जिंदगी बदलने के लिए उम्मीद, देखो मैंने ना एक बात बोलता हूँ, एक लड़की मेरे पास आती है और मेरे को बोलती है कि सर मेरे को तो मन ही नहीं करता सर कुछ करने का। तो मैंने बोला मक्का भाई तेरी जिंदगी भी ऐसी रहेगी मन के लायक। एक लड़की बोलती है सर मेरे ठीक है ना, मेरे पति देते ना मेरे पैसे, मुझे क्या जरूरत है कमाने की। तो मैंने बोला ठीक है, देखो हर एक इंसान की चॉइस है ये। अगर यहाँ पर प्रीति बैठी हुई है, प्रीति की चॉइस है कि मैं अपने खुद के पैसे कमाऊंगी। अगर वो बोले कि मेरे हस्बैंड के पैसे पलना है तो ठीक है ना, चॉइस है उसकी, मैं क्या करूं उसमें। मैं ये बता सकता हूँ कि 30,000 रुपए तुम कैसे कमा सकते हो। इशिका मैं क्या समझा सकता हूँ, प्रथमेश मैं क्या समझा सकता हूँ? मैं समझा सकता हूँ भाई कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं, वो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा अपने आप से। तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर तो भाई कुछ नहीं कर सकते। आधे घंटे की क्लास ली, मैंने ज्यादा लंबी क्लास नहीं ली, क्योंकि मेरे को 5 ही लोग चाहिए तुम में से। अगर वो आना चाहते हैं 5, वो मेरे को जल्दी से मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, मेरे को फाइनल करना है आपका नाम, ठीक है। आप अपना नाम वगैरह भेज दो मेरे को,
ठीक है, नाम वगैरह भेज दो। और आप लोग शाम तक जो पर्सन भी 9 बजे तक, अभी मेरे को नहीं पता आप यहाँ पे कितने सारे, यहाँ पे 60 लोग हैं, तो आप में से सिर्फ 5 लोगों को लूंगा, 5 से 6 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकता है, तो मैक्स टू मैक्स 6 7, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। आप में से जो भी पर्सन है जो कन्फर्म है मेरे को करना है और जो बोल रहा है कि हाँ मेरे को आपके साथ काम करना है, वो शाम 9 बजे तक अपना 3000 रुपए का होल्डिंग करवा लेना, अपना 3000 रुपए का होल्डिंग करवा लेना, जिसको मेरे बैच में आना है और जिसको ये सारी चीजें देखनी है। और जिसको नहीं करना कोई बात नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तुम अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहते, तुम बदलो भी मत। तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो तुम वैसी ही जिंदगी को जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंडा नहीं है। आप बस देखो, पहले मेरे को गोवा जाते हुए देखना, फिर उत्तराखंड जाते हुए देखना, फिर लोगों के साथ घूमते हुए देखना। पर आप लोग अगर खुद से करना चाहते हो कोई भी, और अगर किसी को कोई सवाल होगा वो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली, अपने अपलाइन से जाके पूछना। किसी को सवाल है कुछ? शाम के 9 बजे तक अगर तुमने 3000 रुपीज की होल्डिंग करवा दी, तो बाकी 27,000 कैसे अरेंज करने हैं उसके लिए तुम्हारे को टाइम दे देंगे 2-3 दिन का, जैसे ही आप लोगों को लगता है कि इतना कर सकते हो, और काम को शुरू करवा देंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी जाओ भाई, रिस्क लो। अभी नहीं लोगे तो फिर कब लोगे? अभी स्टार्ट नहीं करोगे फिर कब स्टार्ट करोगे? आपके पास अभी टाइम है ना? तनुजा रेडी हो? फिर ये हुई ना बात। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते रहे हैं कि सर मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे को पर्सनल बैच को पार्ट बना दो। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों की ही सीट की जरूरत है दोस्तों। मेरे को ऐसे लोग थोड़ी चाहिए जो करना ही नहीं चाहते जिंदगी में कुछ। मुझे सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो सच में अपनी लाइफ को एक्सट्रीमली चेंज करना चाहते, जो चाहते हैं कि हाँ मेरे को अपनी लाइफ बदलनी। और मैं आपको मौका दे रहा हूँ, बस भगवान एक मौका देता है बस आपको बदलने का। चलिए आज की मीटिंग हम यही एंड करते हैं। आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जो करना चाहते हैं, मैं आपके पर्सनल बैच में आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम इन योर पर्सनल बैच, ऐसे करके आप एक बार मैसेज कर दो। आप कौन सा मैसेज करोगे? मेरे नंबर पे आप मैसेज करो। रूपाली बोल रही है कि मेरे को अपनी लाइफ को चेंज करना है। दैट्स ग्रेट, हम साथ मिलके करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और किसी को मेरे पे ट्रस्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सर हम पैसे दे देंगे तो आप मेरे पैसे लेके भाग जाओगे, ऐसा कुछ? ऐसा लग रहा है आप लोगों को? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मेरे को बोलते हो? गाइस ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? आप मेरी फोटो लेके रख सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम लेके रख सकते हो। और आधार कार्ड भेजूं, पैन कार्ड भेजूं? है इशिका, प्रथमेश, आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो तुम, कोई बात नहीं। डर, देखो इंसान को डर तो लगता है यार, बड़ा हम गरीब लोग हैं भाई, मिडिल क्लास लोग हैं, पैसा कमाते हैं बड़ी मुश्किल से, और कहीं पैसा ऐसी जगह पे लगा दे जहाँ पे कुछ हो ही ना, तो कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 5 लोग जो होंगे ना मेरे, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, हम साथ मिलके काम करने वाले, इस बात का जरूर ध्यान। तो जो भी पर्सन मेरे पर्सनल बैच में आना चाहता है, वो मेरे को अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर मुझे आपके पर्सनल बैच का पार्ट बनना है।